जीत गया ईरान और डर गया अमेरिका। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में कहा था कि हम ईरान पर सबसे खतरनाक हमला करेंगे। जो अमेरिका के पास सबसे खतरनाक युद्धपोत है और लड़ाकू विमान थे, अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मगर जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का जवाब आता है, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश अमेरिका को अपनी ज़मीन या अपना एयर स्पेस देगा तो हम अमेरिका को बाद में पहले हम उस मुस्लिम देश पर हमला कर देंगे। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ कह दिया था कि सऊदी अरब या तुर्की या फिर इराक या फिर कतर या फिर ओमान या फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई, अगर कोई भी अमेरिका को अपनी ज़मीन या फिर अपना एयर स्पेस हमारे खिलाफ हम पर हमला करने के लिए अमेरिका को देता है तो हम अमेरिका से बाद में निपटेंगे, पहले इन गद्दारों से निपटेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब ने पहले ही इन मुस्लिम देशों को चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारा मुस्लिम देश है या कोई हमारा पड़ोसी देश है, हम अमेरिका को बाद में इसका जवाब देंगे, सबसे पहले हम इन देशों में हमला कर देंगे। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का बयान पब्लिक होता है, वैसे ये जो सऊदी अरब, दुबई, तुर्की, कतर ये सब डर जाते हैं। कहते हैं कि अगर बाई चांस अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान पलटवार करके हमारे देश पे हमला करेगा, जिसमें हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा और लोग मारे जाएंगे। वैसे ही इन लोगों ने जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रम्प, उसको फ़ोन लगाया, यानी दुबई, कतर वगैरह, ओमान, बहरीन वगैरह जो भी ये देश हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब और तुर्की वगैरह ने कि भाई फ़ोन लगाया कि भाई ईरान पे हमला तुम मत करना। अगर तुमने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान के सुप्रीम लीडर का हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, उन्होंने डायरेक्टली हमें धमकाया है कि अगर तुम्हारी धरती से या तुम्हारे एयर स्पेस से अगर अमेरिका हमला करता है तो सबसे पहले अमेरिका को छोड़कर सबसे पहले हम तुम पर हमला करेंगे। फिर जाके जो वो ट्रम्प का जो तेवर था वो नीचे होता है। यानी देखा जाए तो इस जंग में आपको मैं बता दूं पूरी तरह ईरान जीतता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं भारत में बैठे अंधभक्त बड़ा बिलबिला रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि ईरान का जो पूरा नक्शा है वो चेंज हो जाएगा, पूरा ईरान बर्बाद हो जाएगा। मगर अंधभक्तों को एक चीज़ समझ नहीं आती कि भाई वो ईरान है, ईरान ना ही कोई ऐसा वैसा टुच्चा पुच्चा देश। अगर उस पर अमेरिका हमला करता है तो वो बल्दे में इजराइल की ऐसी तैसी मार देगा, इजराइल को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर देगा। आपने पिछले देखा होगा 3-4 दिन की जंग हुई थी इजराइल और ईरान की, दागी थी कि इजराइल के जो आयरन डोम और जो था डिफेंस सिस्टम थे वो सब के सब फेल हो गए थे और वो इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही बर्बादी का सामना करना पड़ा था। तो मगर इस वक्त इजराइल भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका डायरेक्टली ओपनली ईरान पर हमला करे, क्योंकि उसे पता है कि अगर बाई चांस अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो वो ईरान पलटवार में सबसे पहले अमेरिका को छोड़कर सबसे पहले इजराइल पर हमला करेगा। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने पहले ही कह दी थी और कुछ मुस्लिम देशों को भी धमकाया था, अगर तुम्हारे स्पेस से हमारे ऊपर हमला होता है तो हम सबसे पहले अमेरिका को छोड़कर तुम पर हमला करेंगे। शुक्र की बात यह है कि जो मुस्लिम देश हैं अभी भी इनकी थोड़ी बहुत गैरत जिंदा है। इन्होंने डायरेक्टली ओपनली मना कर दिया था, अगर आप ईरान पर हमला करने की सोच रहे हो तो भाई साहब ट्रम्प से मना कर दिया था इन लोगों ने कि हम आपको अपना ज़मीन और अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं अगर आप ईरान पर हमला करते हो तो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अमेरिका को अपनी ज़मीन, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए, तो सबसे पहले ईरान हमारे ही देश में हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसका सबसे बड़े जो बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, वो कतर में हैं और जो सऊदी अरबिया में हैं और तुर्की में हैं और वहीं पर सबसे बड़े उसके एयरबेस हैं। और इन्हें ये पता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करा तो सबसे पहले ईरान इनके एयरबेस पर ही हमला करेगा, इसमें जो अमेरिका के नागरिक भी मारे जाएंगे और जो ये देश हैं तुर्की, सऊदी अरब, कतर, ओमान वगैरह, इनके भी लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए अभी तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं करा है। कि इससे आपको साफ जाहिर होता है कि इस
बच्चोदी की जंग में ईरान पूरी तरह जीत चुका है।